भगवान जगन्नाथ के श्रीमुख पर लगी खिचड़ी का रहस्य। राजस्थान के नागौर जिले में एक किसान रहते थे। उनका नाम जीवनराम डूडी था। सन 1615 में उन्हें एक पुत्री हुई, जिसका नाम कर्मा रखा गया। जीवनराम कृष्ण भक्त थे। वे रोज सवेरे उठते, विधि नियम से कृष्ण की पूजा करते, उनको भोग लगाते और उसके पश्चात खुद भोजन करते। ऐसे धार्मिक वातावरण में पलते बढ़ते कर्मा भी कृष्ण भक्त बन गई। कुछ वर्षों के बाद कर्मा के पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे। वर्षों पुराना श्री कृष्ण को भोग लगाने का नित्यनेम भंग ना हो, इसलिए भोग लगाने की जिम्मेदारी कर्मा पर सौंपकर वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अगले दिन सुबह कर्मा उठी। उसने बाजरे में गुड़ और घी डालकर खिचड़ी बनाई। बड़े श्रद्धा भाव से उसने श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने खिचड़ी रखी और प्रसाद ग्रहण करने की विनती कर घर के दूसरे कामों में लग गई। बीच बीच में वह श्री कृष्ण के भोग की थाली की तरफ देखती और उनके प्रसाद ग्रहण न करने पर मायूस हो जाती। ऐसे ही दोपहर हो गई। घर का पूरा काम निपट जाने पर वह फिर से कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण, अब तो दोपहर हो गई है, आपने अभी तक भोग नहीं लगाया है। जान पड़ता है आपको खिचड़ी पसंद नहीं, पर मुझे खिचड़ी के अलावा कुछ बनाना भी तो नहीं आता, और अगर आप भूखे रहेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। दोपहर से शाम हो गई। न श्री कृष्ण ने भोग लगाया, न कर्मा ने अन्न का दाना ही ग्रहण किया। बच्ची का बालहठ देखकर श्री हरि को तो लीला दिखानी ही पड़ी। भूख से व्याकुल बालिका को अकस्मात आवाज आई, कर्मा, तूने तो पर्दा किया ही नहीं, मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? इतना सुनते ही कर्मा ने खुशी से अपनी ओढ़नी से श्री कृष्ण की प्रतिमा को पर्दा किया। पल भर में ही श्री कृष्ण के भोग की पूरी थाली खाली हो गई। कर्मा ने भी तत्पश्चात खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। अब प्रतिदिन बालिका कर्मा सवेरे उठकर श्री कृष्ण को भूखा ना रहना पड़े, इसीलिए सबसे पहले पूर्ण श्रद्धा भक्ति और प्रेम से श्री कृष्ण के लिए भोग बनाती, उसके बाद ही स्नान ध्यान और चौका बर्तन करती। अब भोग की थाली भी मिनटों में साफ हो जाती थी। कुछ दिनों बाद कर्मा के पिताजी तीर्थ यात्रा से लौट कर आए, तो कर्मा ने उन्हें सहज भाव में बताया कि कैसे श्री कृष्ण अब उसका लगाया भोग झटपट ग्रहण कर लेते हैं। ये सब सुनकर उसके पिताजी चौंक गए, पर जब अगले दिन उन्होंने अपनी आंखों से यह चमत्कार देखा, तो उनकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। उन्होंने प्रतिदिन श्री हरि को भोग लगाने की जिम्मेदारी कर्मा पर सौंप दी। ऐसे ही काफी साल निकल गए। कर्मा के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कर्मा अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसका मन अब गांव में नहीं लगता था। वह श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई और वहीं एक कुटिया बनाकर बस गई। पुरी में भी कर्मा का वही नित्य का नियम चलता रहा। श्री कृष्ण को एक पल भी भूखा रखना उसे गवारा नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण को भोग लगाना ही उसकी प्राथमिकता बनी रही। उसके बाद ही वह स्नान ध्यान चौका बर्तन करती। एक दिन हमेशा की तरह सवेरे उठकर कर्मा ने श्री कृष्ण प्रतिमा को भोग लगाया। सदा की भांति पल भर में भोग गायब हो गया। उसी वक्त एक छोटा सा बालक कर्मा जी के द्वार पर आया और बोला, अम्मा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? कर्मा जी ने बड़े प्यार से उस बच्चे को अंदर बुलाया और कहा, बेटा, आप बैठ, अभी अभी खिचड़ी बनाई है, तू भी गर्मा गर्म खा ले। कर्मा जी की बाजरे की घी और गुड़ वाली खिचड़ी खाकर बालक खुश हो गया। हाथ मुंह धोकर वह बच्चा बोला, अम्मा, आपके हाथ की खिचड़ी खाकर मन तृप्त हो गया। क्या ऐसी खिचड़ी रोज खिलाओगी? बच्चे की ऐसी बात सुनकर कर्मा जी बड़ी आनंदित हुई और उन्होंने उस बच्चे को रोज इसी समय पर आने का न्योता दिया।
ये नित्य क्रम कई दिन चला। एक दिन वहाँ एक साधु आए। उन्हें जब पता चला कि कर्माजी बिना विधि बिना नियम के ईश्वर को भोग लगाती हैं, तो वे नाराज हो गए। उन्होंने कर्मा से कहा कि सवेरे उठकर स्नान ध्यान चौका बर्तन करने के बाद ही भगवान का विधि से पूजन करना चाहिए, तत्पश्चात ही भोग लगाना चाहिए। ऐसा न करने से ईश्वर नाराज हो जाते हैं। साधु की बात मानकर अगले दिन कर्माजी ने अपने कार्यों का क्रम बदल दिया। वह छोटा बालक तो निश्चित समय पर ही आया, परंतु स्नान ध्यान घर की सफाई में कर्मा को देर हो गई। वह बालक बालसुलभ शिकायत करता रहा, अम्मा बड़ी भूख लग रही है, देर क्यों कर रही हो, मुझे वापस भी तो जाना है, जल्दी खिचड़ी बनाओ ना। कर्माजी भी जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने का प्रयास कर रही थी, पर उन्हें विधि विधान से प्रसाद बनाने में देर हो ही गई। उन्होंने पूरी श्रद्धा से कृष्ण को भोग लगाया और बड़े प्यार से बालक को भी प्रसाद दिया। उस दिन बालक ने झटपट खिचड़ी खाई और बिना हाथ मुंह धोए बड़ी शीघ्रता से वहां से भाग गया। ऐसा ही क्रम कुछ दिन चला। जब से कर्मा ने भोग लगाने में देरी करनी शुरू की, तब से वहां जगन्नाथपुरी में रोज एक विचित्र घटना घटने लगी। जैसे ही पंडित जी सुबह मंदिर के पट खोलते, तो जगन्नाथ जी के श्रीमुख पर खिचड़ी देखकर चौंक जाते। हैरानी की बात तो ये होती थी कि मंदिर में कभी भी खिचड़ी का भोग नहीं लगाया जाता था। ऐसे ही रोज प्रभु की लीला देख एक रात पंडित जी ने सोने से पूर्व श्री जगन्नाथ को खिचड़ी के रहस्य को उजागर करने की प्रार्थना की। उस रात श्री जगन्नाथ ने पंडित को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं रोज सवेरे कर्मा माई के घर से खिचड़ी खाकर आता हूँ। पहले तो वह समय पर मुझे खिचड़ी खिलाया करती थी, पर एक साधु की बातों में आकर वह नियम और विधि के चक्करों में उलझ गई है। इसी कारण वह मुझे देरी से भोग लगाती है। मैं भूख से व्याकुल हो जाता हूँ। खिचड़ी खाने के बाद मुझे हाथ मुंह धोने का भी वक्त नहीं मिलता, क्योंकि पट खुलने से पहले मुझे यहाँ उपस्थित रहना पड़ता है। सुबह उठते ही पंडित ने उस साधु को ढूंढकर अपना स्वप्न बताया। साधु तुरंत कर्माजी के द्वार गया और माफी मांगते हुए कहने लगा कि जिसका मन साफ और निर्मल हो, उसे किसी भी नियम या विधि की जरूरत नहीं होती। आप जैसे पहले कृष्ण को भोग लगाती थी, वैसे ही अपना क्रम पुनः शुरू करें। अब कर्माजी फिर से सुबह सबसे पहले खिचड़ी बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाती और फिर बड़े प्यार से बालक को खिचड़ी खिलाती। अब बालक भी आराम से खिचड़ी का स्वाद लेता और हाथ मुंह धोकर चला जाता। यह बालक कोई और नहीं, साक्षात श्री जगन्नाथ जी थे। ऐसे ही कर्माजी कई वर्षों तक श्री कृष्ण और उस बालक की सेवा करती रहीं। एक दिन वह पृथ्वी लोक छोड़ गईं और सदैव के लिए श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। जिस दिन कर्माजी ने देह त्यागा, उस दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा की आंखों से विरहाश्रु बहने लगे। इस घटना के साक्षी वहां के पंडित जी और पुरी नगर के राजा थे। उन दोनों ने जब श्री जगन्नाथ से प्रार्थना कर उनके व्यथित होने का कारण पूछा, तो जगन्नाथ जी ने रात्रि में उनको स्वप्न दर्शन देकर कहा, आज मेरी सबसे प्रिय भक्त कर्मा माई का मृत्युलोक से प्रस्थान हुआ है। वर्षों से रोज सवेरे उनके हाथ से बनी श्रद्धा भक्ति और प्यार से परिपूर्ण खिचड़ी ग्रहण करने का मेरा नियम भंग हो गया है। इसी बात से मैं विचलित हूँ। बिल्कुल अगली सुबह ही यह निश्चित किया गया कि प्रतिदिन सवेरे सबसे पहले कर्मा माई के नाम से जगन्नाथ जी को बाजरा, गुड़ और घी से बनी हुई खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, ताकि श्री जगन्नाथ जी को कर्मा माई की कमी ना खले। तभी से आज तक 56 भोग के पहले श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में बाल रूप को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, जिसे हम बाल भोग कहते हैं।
इस प्रथा को सैकड़ों सालों से निभाया जा रहा है और यह आज भी प्रचलित है। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।